बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 26 और टॉपिक हमारा चल रहा है आई की स्ट्रक्चर के हवाले से हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में भी कुछ किया कि आई की अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 हिस्सों में से डिवाइड किया गया इसकी स्ट्रक्चर को। एक आउटर लेयर जिसमें हमारे पास स्क्लेरा और कॉर्निया 2 हिस्से शामिल हैं। ये जो आपको येलिश कलर की नज़र आ रही है ये आउटर लेयर है, और इसके बाद ये जो रेडिश कलर की नज़र आ रही है ये इसकी इनर लेयर है, जिसे हम मिडल लेयर कहेंगे। मिडल लेयर है और इसी में हमने पढ़ा था आयरस, और इसके दरमियान जो ये होल्स है सब पीपल का नाम देते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी इनर लेयर ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये वाली। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा लेंस और ये सिलियरी मसल्स। ये जो हैं आई के ये इनर स्ट्रक्चर में 2 चैम्बर्स बना रहे हैं। ये जो लेंस दरमियान में है, एक ये स्मॉल पोर्शन और एक थोड़ा सा ये लार्ज पोर्शन है। तो ये जो 2 चैम्बर्स हैं इनके मुख्तलिफ नाम हैं और इनका मुख्तलिफ फंक्शन है। देखें ज़रा, ये जो स्मॉल पोर्शन में है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसे नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर। इस पोर्शन को इसने लाइट को पास कराना होता है पीपल से और फिर ये लेंस में से। इसके बाद ये जो होता है थोड़ा सा लार्ज एरिया भी है, इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। ये नाम लिखा हुआ भी है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने आई को एक शेप में मेंटेन रखना होता है, सफ़ेद इस तरह बाल की शेप में, और दूसरा इसने ये जो लेंस है इसे डायलेट फॉर्म में भी और इसे सस्पेंडेड फॉर्म में भी रखना होता है। ये विट्रस ह्यूमर का मेन फंक्शन होता है। अब हम आते हैं इसी जो इनर लेयर है आई की, इसके बारे में। ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये जो लेयर है सेंसरी पोर्शन है आई का। तमाम में यहाँ पर ही सेंसरी इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं और ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचती हैं। अब यहाँ पर 2 किस्म के सेल्स होते हैं जिसे फोटो सेंसिटिव सेल्स का नाम दिए जाते हैं। ये लाइट को समझने वाले, दूसरे लफ्ज़ों में लाइट के डिस्टिंग्विश करने वाले, लाइट की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को समझने वाले 2 तरह के सेल्स हैं। एक हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन सेल। यहाँ पर 2 तरह के सेल्स, एक को नाम दिया जाएगा रॉड सेल्स और दूसरे हैं कोन सेल। रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट के सेंसिटिव होते हैं और यानी रात के वक्त देखने में हेल्प करते हैं, और इन सेल्स में जो पिगमेंट्स पाया जाता है उन्हें रेडॉप्सन कहा जाता है। यानी कि अगर हम बुक में भी देख लें, ये रॉड सेल्स हैं, इनके जो पिगमेंट्स होते हैं इन्हें रेडॉप्सन का नाम दिया जाता है। और हमारी बॉडी जो है वो विटामिन ए से ही ये रेडॉप्सन यानी प्रोड्यूस करती है, सेंसाइज करती है। अब किसी जिस्म में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो उसके मुकाबले में फिर ये रेडॉप्सन या ये जो रेडॉप्सन हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगे या सेंसाइज होंगे, और रात को दिखाई देने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इस प्रॉब्लम को हम नाम देंगे नाइट ब्लाइंडनेस का। और दूसरे तरह के जो सेल्स हैं वो हैं कोन सेल। कोन सेल्स जो होते हैं वो उनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है उन्हें नाम दिया जाता है आइडोप्सिन का, और इन्होंने कलर में फ़र्क वाजे करना होता है कलर। और ये बेसिक जो कलर हैं यानी प्राइमरी कलर ब्लू, ग्रीन एंड रेड, और इसी बेस पे ये 3 तरह के कलर्स हैं तो आइडोप्सन भी 3 तरह के होंगे। अब इनमें से अगर कोई एक एडॉप्शन जो है वो फॉर एग्जांपल ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करने वाला अगर एडॉप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उस शख्स में ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करने की जो सेंस है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस तरह अगर किसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं, या वो कलर रंगों में फ़र्क वाजे नहीं कर पाता। ठीक, तो ये था हमने जो पढ़ा। अब हम आते हैं इधर स्ट्रक्चर की तरफ ही आई की। तो इसमें ज़रा गौर से देखें, ये जो है इसका ये जो नाम देंगे इसे रेटिना का। रेटिना जो है इनर लेयर आपको मैंने बता दिया, जिसे इनर लेयर को रेटिना का नाम भी दिया जाता है। ये अगर 2 हिस्सों पर होती है, एक को नाम देते हैं फोविया का और दूसरी जो है ऑप्टिक डिस्क का नाम देते हैं। फोविया में पाए जाते हैं कोन्स और रॉड सेल्स पाए जाते हैं। जो ये जगह होती है इसमें ना ही कोन सेल होते हैं ना ही रॉड सेल्स होते हैं, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट का नाम भी दिया। एक्चुअली इसका काम ये होता है, ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से ही एंटर होती हैं इसी रेटिना में, और इम्पल्सेस जो है यहीं पे क्रिएट होती हैं और फिर ब्रेन को भेज दी जाती हैं।
तो इस तरह इसका फंक्शन भी और इसकी स्ट्रक्चर भी आपको वाज़ेह कर दिया हमने कि किस तरह इसकी स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन किस तरह होगा कि लाइट यहाँ से एंटर होगी, यहाँ पर ही इम्पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और इन्हीं ऑप्टिक नर्व के ज़रिए चली जाती हैं ब्रेन तक। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।